नमस्कार। आइए हम अपने फर्स्ट चैप्टर दी लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट मीन्स उम्मीद करना, कि फ्रेंच से क्या उम्मीद की गई थी। टू बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार रहने के लिए, तैयार रहने के लिए या तैयार करने के लिए। फ्रेंच से क्या उम्मीद की गई थी कि फ्रेंच तैयार रहे, किस चीज के साथ, विद, फॉर स्कूल, स्कूल में, दैट डे, उस दिन। तो देखिए आंसर है, एम हेमल गेव फ्रेंच होमवर्क। एम हेमल ने फ्रेंच को होमवर्क दिया था, घर पर करने के लिए काम दिया था। टू लर्न, क्या काम था, याद करने के लिए पार्टिसिपल्स। तो एम हेमल फ्रेंच के टीचर हैं और उन्होंने फ्रेंच को पार्टिसिपल्स याद करने के लिए होमवर्क दिया है। इसलिए फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड, फ्रेंच से ये उम्मीद की गई थी, टू बी प्रिपेयर्ड विद, कि वह तैयार रहे, विद पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के साथ। यानी पार्टिसिपल्स नाम का जो टॉपिक है, जो विषय है, उसको वो ठीक से याद कर ले। दैट डे, उस दिन। ओके, बट, परंतु, ही न्यू, वह जानता था, नथिंग, कुछ नहीं जानता था, अबाउट पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के बारे में। इसलिए, व्हेन, जब, ही स्टार्टेड फॉर स्कूल, वह स्कूल के लिए चला, तो ही हैड ए फियर दैट द टीचर में स्कॉल्ड हिम। जब फ्रेंच स्कूल के लिए चला तो उसके मन में एक डर था कि टीचर उसको डांट सकते हैं। ठीक है, ओके। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस। नोटिस मीन्स गौर करना। फ्रेंच ने कौन सी बात पे गौर किया, दैट वाज अनयूजुअल, दैट मीन्स जो कि असाधारण थी, जो कि सामान्यतया देखने को नहीं मिलती। अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में, दैट डे, उस दिन। जब फ्रेंच विद्यालय आया, स्कूल आया, तो उसको कौन सी बात अजीब लगी। तो ये देखिए, यूजुअली, आमतौर पर, एट द स्कूल टाइम में, जब स्कूल चल रहा होता है, देयर वॉज ए ग्रेट नॉइज इन द स्कूल, स्कूल में ग्रेट नॉइज, काफी शोर शराबा रहता था। आमतौर पर जब स्कूल चल रहा होता है, जब स्कूल में पढ़ाई चल रही होती है, तो स्कूल में बड़ा शोर होता था। दिस नॉइज कुड बी हर्ड, और यह शोर, हियर मीन्स सुनना, सुना जा सकता था। आउट इन द स्ट्रीट ऑल्सो, गली में बाहर भी सुना जा सकता था। जब कोई भी गली में आता था तो स्कूल के बाहर गली में भी शोर होता था और इसे सुना जा सकता था। बट, परंतु, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग वॉज क्वाइट, हर चीज शांत थी, या साइलेंट कह लीजिए। साइलेंट मीन्स भी शांत, हर चीज शांत थी। लाइक मीन्स की तरह। ए संडे मॉर्निंग, एक संडे मॉर्निंग की तरह शांत थी। इट वॉज वेरी अनयूजुअल, और यह बहुत ही असाधारण बात थी। आमतौर पर ऐसा होता नहीं था, रोजाना ऐसा होता नहीं था, लेकिन सिर्फ उस दिन ऐसा हुआ कि स्कूल में खामोशी छाई हुई थी। इट वॉज वेरी अनयूजुअल, यह बहुत ही हटके एक बात थी। एंड सरप्राइजिंग, और बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी, फॉर फ्रेंच के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वॉट हैड बीन पुट अप, पुट अप मीन्स लगाया गया था। वॉट हैड बीन पुट अप, क्या लगाया गया था,
ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर। बुलेटिन बोर्ड क्या है? सूचना पट, जहाँ पे समाचार लगते हैं, कोई सूचना लगती है। बुलेटिन मीन्स न्यूज, न्यूज बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड है न्यूज बोर्ड, जहाँ पे हम कोई समाचार वगैरह लगाते हैं। तो इसका जवाब है, समाचार पट पर क्या लगा था? देखिए, इट वॉज एन ऑर्डर। समाचार पट पर जो लगा था वो क्या था? इट वॉज एन ऑर्डर, यह एक आदेश था। फ्रॉम बर्लिन, और बर्लिन से आया था यह आदेश। बर्लिन क्या है? बर्लिन है जर्मनी की राजधानी, ठीक है। तो एक आदेश आया था बर्लिन से, टू टीच, पढ़ाने के लिए, ओनली, केवल, जर्मन लैंग्वेज, केवल जर्मन भाषा, इन स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। अल्सेस और लॉरेन के विद्यालयों में, के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा को पढ़ाने के लिए एक आदेश आया था बर्लिन से। और ये अल्सेस और लॉरेन क्या थे? अल्सेस और लॉरेन विच वर टू फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, जो दो फ्रांस के जिले थे, ठीक है। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन से यह आदेश आया था कि फ्रेंच के इन दो जिलों में अब जर्मन भाषा, केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट चेंजेस, चेंज मीन्स बदलाव, कौन से बदलाव? डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से जो ऑर्डर आया था, जो आदेश आया था, कॉज, कॉज मीन्स पैदा करना। तो उस ऑर्डर ने, बर्लिन से जो ऑर्डर आया था, जो आदेश आया था, उसने इन द स्कूल, विद्यालय में, दैट डे, उस दिन, व्हाट चेंजेस, कौन से बदलाव, कॉज, पैदा किए? तो आंसर है, एम हैमल टेल्स, एम हैमल बताते हैं, टीचर बताते हैं, दैट कि एन ऑर्डर हैज़ कम, कि एक आदेश आया है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, टू टीच, पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन लैंग्वेज, केवल जर्मन भाषा, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, अल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में, ओके। द न्यू टीचर, और क्या कहते हैं, एम हैमल क्या बताते हैं? द न्यू टीचर कम्स टुमारो, कि कल नए टीचर आ रहे हैं। दिस इज हिज लास्ट डे एट द स्कूल टुडे, और एम हैमल कहते हैं कि आज विद्यालय में उनका अंतिम दिन है। दिस इज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और फ्रांसीसी भाषा में यह उनका अंतिम लेसन है, अंतिम पाठ है। सॉरी। ऑल वर सैड, और स्कूल में, और स्कूल और क्लासरूम में जो लोग भी उपस्थित थे, ऑल वर सैड, सभी उदास थे, एंड साइलेंट, खामोश थे, सभी चुप थे। द स्कूल वॉज ऑल्सो साइलेंट, और सभी विद्यालय में, सारे विद्यालय में एक खामोशी का माहौल था। स्कूल वॉज ऑल्सो साइलेंट, स्कूल भी खामोश था, शांत था। लाइक ए संडे मॉर्निंग, एक संडे, एक रविवार की सुबह की तरह, क्योंकि रविवार की सुबह सभी देर से जागते हैं, किसी को काम पर नहीं जाना होता, और रविवार की जो सुबह होती है वो कुछ शांत होती है, उसमें हलचल या शोर शराबा नहीं होता। तो ये थे बदलाव जिनकी वजह से स्कूल में उस दिन, मतलब ये बदलाव दिखाई दिए, ठीक है। बर्लिन से एक आदेश आया था, और उस आदेश ने विद्यालय में उस दिन ये बदलाव, कॉज, पैदा किए, ओके। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड फ्रेंच's फीलिंग्स अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज? फ्रेंच की भावनाएं एम हैमल के बारे में, एम हैमल और स्कूल के बारे में, हाउ, किस तरह से, चेंज, बदल गई? जब फ्रेंच को पता लगा कि बर्लिन से आदेश आया है कि अब
अल्सिस और लॉरेन में केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, और जो फ्रेंच के टीचर हैं एम हेमल, वो अब जा रहे हैं और वह उनसे कभी भी नहीं मिल पाएगा। तो देखो फ्रेंच की भावनाएं किस तरह बदली। वेन फ्रेंच नोज, जब फ्रेंच को ये बात पता लगती है, जब फ्रेंच ये बात जान जाता है दैट कि ही इज गोइंग टू लूज, लूज मीन्स खोना, कि जब वह खोने जा रहा है हिज टीचर, अपने अध्यापक को, एंड ही विल नॉट बी एबल, एबल मीन्स योग्य, कि वह अब इस योग्य नहीं हो पाएगा टू लर्न, सीखने के लिए, फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा, इन फ्यूचर, भविष्य में, क्योंकि टीचर जा रहे हैं तो भविष्य में अब वह फ्रांसीसी भाषा सीखने के लायक नहीं हो पाएगा। ओके, ही बिकम्स वेरी सैड, बिकम मीन्स होना, वह बहुत सैड हो जाता है, वह बहुत उदास हो जाता है। नाउ ही फील्स अ ग्रेट लव, अब वह बहुत ही, ग्रेट मीन्स ज़्यादा, अब वह बहुत ही ज़्यादा प्यार महसूस करता है, फील करता है, फॉर हिज टीचर, अपने टीचर के लिए, अपने अध्यापक के लिए, एंड हिज बुक्स, और अपनी किताबों के लिए। अब तक वह किताबों को पढ़ता नहीं था। ओके, और क्योंकि अब टीचर जा रहे हैं और फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अब उसके अंदर एक प्यार पैदा हो गया है अपने अध्यापक के लिए और अपनी किताबों के लिए। ही फॉरगेट्स, ही फॉरगेट्स, वह भूल जाता है दैट, कि हिज टीचर वाज क्रैंकी, कि जो उसके टीचर हैं वो सनकी किस्म के थे। बिफोर दिस, इससे पहले, ही डिड नॉट इवन लाइक हिज बुक्स, इससे पहले वह अपनी किताबों को पसंद भी नहीं करता था। इवन मीन्स यहाँ तक कि वह अपनी किताबों को पसंद भी नहीं करता था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम थोड़ा रुक जाते हैं और अगले वीडियो में हम अपना इन बाकी के क्वेश्चंस को पूरा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।